हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड ए प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्रैजेक्टरी होता है पैराबोलिक एंड इन्फ्लुएंस होता है ओनली अंडर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के अलावा कोई और फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा प्रोजेक्टाइल में। ये कंसीडर करके हम इस क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का दो तीन फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, मान लो मैंने एक बॉल को एक थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे छोड़ दिया, ठीक है, और वो कुछ देर मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद कुछ दूर पे जाके गिरा। तो इसका जो मैक्सिमम हाइट है उसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, और इसको जो जितना दूर गया उसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, उसको आर से डिनोट करेंगे, और मैक्सिमम हाइट के समय जो टाइम लगा उसको हम टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन का जो फॉर्मूला आता है उसको हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं। देखो, मान लो ये जो जिस वेलोसिटी से थ्रो किया उसको हमने यू मान दिया, ठीक है। यू का दो कंपोनेंट होगा, यू ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा यू साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी काम कर रहा है सिर्फ वर्टिकली। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरा वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मान लो कि एट ए टाइम टी वो बॉल इधर गया, इतना दूर गया, तो कितना दूर गया मालूम कर लेते हैं। मान लो ये हो गया कैपिटल स्मॉल टी, ओके। तो उससे कितना दूर गया इसको हम स्मॉल आर से नोट करते हैं। आर कितना होगा यू कॉस थीटा इंटू टी, क्योंकि कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और इसका हाइट कितना होगा h इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो इसका जब हम लोग हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और टाइम ये दोनों भी काम कर रहे हैं, पर जब वर्टिकली काम कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी है u sin थीटा, नीचे की तरफ ग्रेविटी है g, और हाइट मेजर्ड फ्रॉम बॉटम, क्योंकि इधर से जानी शुरू किया ना हाइट। हर सारा कैलकुलेशन, सारा पॉजिटिव नेगेटिव टर्म सब ध्यान रखते हुए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया t। तो एट मैक्सिमम हाइट कंडीशन पे क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम हाइट कंडीशन पे उसका ओनली u cos थीटा वाला टर्म रहता है, u sin थीटा टर्म नहीं रहता, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे मेरा वर्टिकल वाला कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो हो जाता है, तभी तो नीचे की तरफ आता है ना, वरना नीचे की तरफ क्यों आएगा। तो एट मैक्सिमम हाइट h, at maximum height h v equals to 0। v मतलब इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू u sin थीटा t, u sin थीटा माइनस gt। इसको t से जोड़ करते हैं, शुरू से लेके मैक्सिमम हाइट तक जितना दूर गया उसको हम टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। इतना डिस्टेंस, इतना तक कितना टाइम लगा, वो शुरू से लेके मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो v 0 हो गया, तो t कितना हो गया u sin थीटा बाई g। अगर ये देखो ये सिमेट्री दिखा रहा है ना, इधर से इधर और इधर से इधर सिमेट्री है, तो इसीलिए टोटल टाइम फॉर द जर्नी becomes t equals to 2u sin theta by g, ओके। तो हम देखते थे r का फॉर्मूला क्या आएगा, कैपिटल आर होता है u cos थीटा इंटू टोटल टाइम कैपिटल टी, तो वो हो जाएगा कितना 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा
बाई जी, और आर हो जाएगा कितना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ओके, सो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आएगा, निकालते हैं। नेट मैक्सिमम हाइट h equals to u sin theta into capital T minus half g t square, u sin theta into t का वैल्यू क्या है, u sin theta by g minus half g into u square sin square theta by g square, और u square sin square theta by g minus u square sin square theta by 2g, और h कितना हो जाएगा, h स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ओके, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये चारों फॉर्मूला मेरे प्रोजेक्टाइल मोशन पे काम आएगा। एक एक टी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचते समय कितना टाइम लगा, टोटल टाइम, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, ये चारों फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चैनल को इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व शुरू करूंगा। तो इस चैनल का क्वेश्चन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।